डाल दिए। कौन है? प्रभु जी, मैंने महालक्ष्मी माता जी को बोला था तो उन्होंने बना कर दिया है। अरे बहुत टाइम लगता है उसमें तो, है ना? पूरा उनको यूट्यूब की सभी लिंक्स मैंने भेजी एक एक करके, और उन्होंने फिर पूरा एक बना दिया। हाँ, अच्छा है, मेहनत का काम हो। थैंक यू। हम्म। ठीक है, तो आपको यूट्यूब का लिंक कैसे मिला सारा? प्रभु जी, सभी जैसे जैसे क्लास होता है मैं जमा करती जाती हूँ। दैट वाज गुड। नहीं तो पूरा यूट्यूब चैनल ढूंढना पड़ता, 5-6 हजार वीडियो में तो जी आदमी जी। पागल हो जाता है ना? जी जी। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, चलो तो अभी हम लोग भगवत गीता चैप्टर 11 यथारूप। कौन सा श्लोक बोला 11 चैप्टर का? 11.22 तक हुआ है, अभी 23 है। किसी को कुछ प्रश्न है, डाउट है कुछ? सब क्लियर है? तो ये चैप्टर आपका विश्व रूप का दर्शन चैप्टर है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशात देश तारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्वेंटी टू 26 आ गया, ये तो 20 ये कुछ क्या गलती है? 23 है शायद। 23 से शुरू करने का। जी प्रभु जी। चलो, हरे कृष्ण तुलिका माता जी शुरू करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी सीधे श्लोक पढ़ूं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय? चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करिए। भगवते जी वासुदेव। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 11 श्लोक नंबर 23। रूपं महत् बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहु उरुपादम बहु उदरं बहु द्रष्टा कारालं द्रष्टा लोका प्रव्यथा तथा अहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो अर्जुन भयभीत हो रहा है विश्व रूप को देख के। हम डिस्कस कर रहे थे कितना शक्ति का प्रदर्शन होगा कि महान योद्धा भी भयभीत हो रहा है। नभ स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हिं त्वां प्रवृत्यान्तरात्मा धृतिं न विदामि शममं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। कितना अच्छा है। सबको ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं है? चलिए आगे चलिए। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि द्विदष्टं कालानल सनिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास,
आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। ठीक है, तो उसका बोल रहा है इतना भयभीत हो रहा है कि मन भी असंतुलित हो रहा है। चलिए। जगन निवास कैसे किनको बोलते हैं अरे प्रभु जी? हरे कृष्ण जगन प्रभु जी। निवास। हरे कृष्ण प्रभु जी। जगन निवास समस्त जगतों के आश्रय। प्रभु जी मेरा काम बहुत इजी हो गया, ये तो अनुवाद में ही लिखा हुआ है। जी। ठीक है, जगन्नाथ, जगन निवास, है ना जी। निवास तो घर को बोलते हैं ना, आपका निवास किधर है ना, तो ठीक ही लग रहा है, सिंपल है, आश्रय। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिलपालसङ्गैश्च भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तासौ सहास्मदीयैरपि युद्धमुख्यया। नहीं ऐसे नहीं था। मैंने कुछ गलत पढ़ा शायद प्रभु जी। मैं फिर से ये श्लोक पढ़ती हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिलपालसङ्गैश्च भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशानन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गयः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। एक सेकंड ना, तो विश्व रूप में फ्यूचर भी दिख रहा है। अब जनरली आपका तो 3D शो होता है, उससे अगर कंपेयर करें इस विश्व रूप को, तो आपको कुछ चीजें यूनिक दिखी। इसमें 3D भी है, मतलब फ्यूचर भी है। भाई ऐसा तो कोई आपको टीवी शो नहीं है, 3D शो नहीं है जिसमें आपको फ्यूचर भी दिखता है। वो दिख रहा है उसको कि ये सब लोग मरने वाले हैं। हाँ, कभी कभी होता है ना, कुछ एक आपको सिक्स सेंस लगती है ना, कुछ होने वाला है और हो जाता है। इधर तो सिक्स सेंस नहीं, सामने दिख रहा है अर्जुन को ये लोग मरने वाले हैं। ठीक है, तो कृष्ण जी अर्जुन को एक्चुअली आश्वासन, कृष्ण जी अर्जुन को विश्व रूप दिखाना चाहते थे, इसलिए मेरे भक्त डर नहीं, तेरा सबसे सारा मुश्किल काम। ये योद्धा अर्जुन के लिए थोड़ा मुश्किल थे मारने। भीष्म तो बहुत मुश्किल था, द्रोण बहुत मुश्किल, कर्ण। तो कृष्ण जी दिखा रहे चिंता नहीं करो, ये तो सब मर जाएंगे। ठीक है, चलो। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणाय विज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, ठीक है, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कितना अच्छा है। नदी को कोई रोक नहीं सकता, चलती रहती है। तो ये भी अपना मृत्यु नहीं रोक सकते, सीधे जा रहे हैं, अपनी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। लेलियासे ग्रसमान समन्तात लोकान समग्रान वदने ज्वलदिभ। माता जी एक श्लोक रह गया बीच में, नहीं, यथा प्रदीप्तम। अच्छा सॉरी प्रभु जी। यथा प्रदीप
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्त्ववापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। आपने तो समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित। ठीक है, जैसे पतंगे का क्या मतलब हुआ भाई, कोई बताएगा मेरे को? पतंगे, नवीन जी, ये पतंगे का क्या मतलब होता है? छोटे कीड़े जो होते हैं, जो कि नॉर्मली दिवाली वगैरह के समय में बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, और वो और ये रात को सुबह तक ढेर उनका मिल जाता है ना? जी जी। हाँ, समझ गए। आपने देखे ना, सबने देखे होंगे इधर कीड़े, आपके छोटे छोटे कीड़े जो बारिश के टाइम में दिखते हैं आपको, लाइट की तरफ भागते हैं और सुबह तक रोशनी को देख के उसकी तरफ जाते हैं और खुद ही जल जाते हैं। तब मेरे को कोई बता रहा था कि नियॉन बल्ब में तो उनका बड़ा बुरा हाल होता है। वो किसी तरह अंदर घुस जाते हैं नियॉन बल्ब के, फिर बाहर नहीं निकल पाते और अंदर पक जाते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे ये सब जन्म लेना बहुत खतरनाक है। हाँ, कोई एक बारी प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि देखो ध्यान नहीं रखोगे अगले जन्म में कुत्ते बन जाओगे। तो कोई आदमी अमेरिका में बोला कुत्ते के जीवन में गलत क्या है? देखो ऐसा हालत है, लोगों को तो समझ भी नहीं आती कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है ना? अब कोई मेरे को बताओ कि मनुष्य के जीवन में क्या फायदा है जो पतंगे के जन्म में नहीं है? भाई सोचो कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मनुष्य के जन्म हम लोग भक्ति कर सकते हैं, ठीक है, और पतंगे नहीं कर सकता। दूसरे किसी योनि में इससे भक्ति संभव नहीं है। ठीक इवन है, भगवान, इवन देवता भी भक्ति नहीं कर सकते। सत्संग करते हैं भगवान जी, बंदर जा सकते हैं प्रभु जी। और सुन सकते हो भगवान के बारे में, है ना? जी जी। आप गीता को पढ़ सकते हो बाकी जन्म जी। में, लेकिन फिर जो दूसरे जन्मों का योगदान क्या है? क्यों हमको कीड़े का, पतंगे का या कुत्ते का जन्म मिलता है? उसमें हमको फायदा क्या है? भगवान कोई भी चीज हमारे फायदे के बिना हमको नहीं देते, उसमें हमको क्या फायदा मिल रहा है पतंगे के जन्म में या कुत्ते के? नवीन जी, क्या क्या फायदा है हमको? वो जन्म की जरूरत क्या है? ऐसा बनाया क्यों? ताकि जब भी मनुष्य का जन्म मिले तो जो कर्म जो होता है वो शायद हमें याद रहेगा, उसकी वजह से समझ में आएगा, और जब मनुष्य का जन्म हम पूरे वेग से भक्ति में लग जाए। ठीक है, वो तो अच्छा है, कर्म के अनुसार मिला, लेकिन क्या फायदा क्या होता है? जैसे कुत्ते का जन्म मैंने जिया, तो भगवान तो कोई भी चीज ऐसी नहीं बताना, कोई भी चीज रिडंडेंट नहीं है भगवान की सृष्टि में। हर चीज का हमारे लिए कुछ महत्व है ना? ठीक है ना? जैसे आपकी माँ को खाने के लिए कोई देती है कोई चीज, उसका कुछ फायदा होता है, या तो वो दवाई है या आपके स्वास्थ्य के लिए, है ना? आपके नाश करने के लिए कोई चीज आपको नहीं दी जाती। ठीक है ना? करेक्ट? आप उससे अपने को नाश करें तो आपकी गलती है, लेकिन आपको तो हर चीज आपके फायदे के लिए दी जाती है। तो हमको कुत्ते का जीवन, पतंगे के जीवन से क्या फायदा मिलता है ना? बनाया कि भगवान ने 84 लाख, खाली मनुष्य का योनि बनाना था ना, 4 लाख, ये 80 लाख योनि बनाई क्यों है पतंगे जैसी? फिर वही इतना मेहनत ऊपर से। देखो, एक एक स्पीशीज को बनाना बहुत मुश्किल है। ये कार का मॉडल बना तो इजी है, लेकिन स्पीशीज का तो बहुत डिटेल होती है ना? आप सब मानते हैं ना इस चीज को लॉजिकली? बड़े बड़े साइंटिस्ट भी दुनिया में बैठ के एक स्पीशीज नहीं बना पाए अभी तक। 84 लाख भगवान ने बनाई, वो 84 लाख ही है। एक स्पीशीज तो बना दो, नहीं नया तरह का कीड़ा, नया तरह का जानवर, हाँ, है ना? तो मतलब बहुत मेहनत है ना, आसान नहीं है बनाना। तो भगवान ने इतनी मेहनत क्यों लगाई 84 लाख योनि को? भगवान ने नहीं, और ब्रह्मा को बोला, ब्रह्मा ने बनाया, लेकिन 84 लाख योनि क्यों ये हमारी सृष्टि करी गई? इसका मनुष्य योनि का तो आपने फायदा बता दिया। इधर हम भक्ति कर सकते हैं, इधर हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवत के ज्ञान सुन सकते हैं, लेकिन पतंगे के जीवन में हमको क्या फायदा है? कोई दृष्टिकोण डालिए इसमें। चलो भाई, बोलिए बोलिए, सब ओपन है। प्रभु जी, भक्ति करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, पर जो दूसरे जीव हैं वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपने कर्म भोगते हैं उस योनि में।
वो वहां से सीधा भगवत धाम नहीं जा तो सकते। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, वो तो समझ आ गया, भगवत धाम खाली मनुष्य जा सकते, वो समझ आ गया। अगर आप बहुत कृपालु हैं, अपने कुत्ते को भी प्रसाद खिला सकते हो, वो तो अलग चीज है उसको भी हरिनाम सुना सकते हो। लेकिन हमारा ये था कि बाकी जीव बनाए क्यों? खाली कर्म भोगने के लिए? कुछ और कारण है? एक और कारण है? कोई सोच सकता है क्या कारण है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ट्राई हरे करो। कृष्ण प्रभु जी। हम्म। हर योनि में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि कुत्ते की हाँ, योनि ये में आपको वफादारी सीखने को मिलता है, तो उस तरह से हर योनि आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, और इसलिए आखिर में आपको इंसान की योनि मिलती है। तो ये कारण मुझे लगता है शायद है। बिल्कुल ठीक है, वफादारी। गाय की योनि शांत रस सिखाती है। अब्बा, गाय की शांति रियली अद्भुत है, अद्भुत है। किसने अनुभव किया है गाय की शांति? किसी के पास गाय थी क्या इनमें से? कोई भी नहीं है? आजकल तो गाय खाली जू में दिखती है प्रभु ना, जी घर घर में में तो नहीं। नहीं है, पर पर आजू बाजू में आज भी गायों का वाड़ा जिसे कहते हैं वो है। अद्भुत प्रभु जी, शांति। हाँ हमारे घर में थी पहले, हाँ जब दादाजी थे तो हाँ, मुझे याद अद्भुत शांति है ना उनमें। हाँ, जी। एक परिवार के सदस्य की तरह रह जाती है शांत रूप से, है ना? करेक्ट, कुत्ते की जी तरह प्रभु जी, हमारे घर में भी थी पहले। हम्म, और उनका मतलब वो इतनी समझदार हुआ करती थी कि उनसे बात करो, उनका नाम हमने रखा हुआ था। हम्म। और वो बहुत प्यार से वो मुंह हिलाती, सब करती, तो मतलब बहुत अच्छा लगता था कि घर पर इतनी हमारे 4-5 गाय हुआ करती थी। अब तो सब मतलब दान कर दी हम लोगों ने, लेकिन अब नहीं है। बहुत कम लोग हैं आप जिनके घर में गाय होती है ना? एक समाज का सेटअप ऐसा बन गया है कि रहने का सेटअप, समाज का सेटअप गाय नहीं। पहले तो हर घर में 1 दर्जन गाय तो रहती थी, सभी के घर में, है ना? ठीक तो है, प्रभु जी, परिवार अब एक साथ। बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है, बहुत सारे नौकर चाहिए उनके लिए, करने के लिए, उनकी सेवा के लिए, फिर उनके गोबर वगैरह के लिए, उठाने के लिए। मतलब एक और जना लोग भी उनका घास आलसी बन काटने गए के ना, लिए चाहिए। लोग भी आलसी है ना, मेहनत नहीं करते हाँ अभी, जी, है ना? और बहुत गौशाला में अगर आप गौशाला को सफाई करो तो गौ सेवा हो जाती है, तो उससे अपना आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, आप पतले रहते हो, सुंदर दिखते हो। लेकिन लोग उधर नहीं करना चाहते। ट्रेडमिल में भागेंगे जरूर पैसा दे के, उधर मेहनत करने के लिए रेडी हैं। अरे ये तो नेचुरल है ना। आप अगर गौशाला को धोगे, आपको कितना पुण्य मिलता है गाय की सेवा से, करेक्ट है ना? और जी ऊपर प्रभु जी। से आपको कितना आशीर्वाद मिलता है भगवान का। लेकिन नहीं, तो गाय को छोड़ो और एक ट्रेडमिल में भागो। चलो, तो सबको समझ आ गया। तो बाकी योनियों से फायदा क्या? आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोई इंद्रिय भोग की आपकी लालसा, कुछ लोग है ना सुन के सीखते नहीं, कुछ लोग एक्सपीरियंस सीखने जाते हैं, ये मेरा निष्कर्ष है। तो जानवर के जीवन में सुन के नहीं सीखता आदमी, एक्सपीरियंस से सीख रहा है, और लाखों योनि फिर जन्म ले लेके धीरे धीरे फिर मनुष्य योनि में पहुंचेगा। ठीक है, जनरली। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण जो प्रभु बोलते हैं जी जो को गाय योनि से मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य का जन्म 3 जानवरों से आता है, गाय से और बंदर से और शेर से। जो गाय की योनि से मनुष्य का जन्म लेता है बहुत शांत होता है, जो शेर की योनि से आता है थोड़ा राजसी होता है, बंदर की योनि से तामसिक होता है। और आपका डार्विन बोला कि उसके पिताजी बंदर थे, तो तामसिक आदमी हो गया, है ना? ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी को होस्ट बना दें, बीच में आवाजें आ रही हैं। किसको बनाऊं? हर्षा को। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। चलो चलो माता जी, टोलिका माता जी। जी प्रभु जी। लेलियासे ग्रस्मान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगतः संग्रमः भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं प्रज्वलित मुखों से।
ठीक है। आप सारे ब्रह्मांड को तेज से आपूर करके अपने विकराल विशद किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। तो भगवान का तेज इतना है ना, और झुसलाती किरणें निकल रही, मतलब जो सूर्य होता है वैसे नहीं, हजारों सूर्य जैसा इतना तेज आ रहा है देखने में, ठीक है। और सारी दुनिया को भगवान अपने ही मुख से सारी दुनिया को खा सकते हैं 1 सेकंड में। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप यदि भगवान हैं, आप आदि अच्छा, भगवान है, यदि नहीं। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। आपका प्रयोजन क्या है? तो इधर तक एक्चुअली विश्व रूप का दर्शन हुआ। अभी भगवान बोलते हैं मैं काल हूं, तो इसको थोड़ा काल रूप भी बोलते हैं, विश्व रूप काल रूप भी बोलते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट, आप कौन है? तो कृष्ण जी मैं काल हूं, तो कुछ लोग बोलते हैं इस तरह, तो काल रूप का दर्शन हो गया, ठीक है। भगवान समय के हिसाब से अपने को समय बता रहे हैं, समय जो सब कुछ एक समय नष्ट कर देता है, ठीक है। समय को जनरली लोग समझते हैं घड़ी का टाइम, है ना, कितना समय है बोलते हैं ना। भगवत गीता में 5 टॉपिक हैं, जीव, ईश्वर, काल, कर्म, प्रकृति। तो काल का डेफिनेशन एक्चुअली घड़ी का टाइम नहीं है। क्या एक्चुअली डेफिनेशन है काल को, भी बताएगा मेरे को? बोलते हैं भगवान का ही रूप है काल, ठीक है ना। भगवान बोल रहे हैं मैं काल हूं, तो भगवान का ही रूप है। लेकिन ये बताओ मेरे को कि काल अगर घड़ी का टाइम नहीं तो है क्या? इसका तो काल आ गया। काल मतलब मृत्यु होती है प्रभु जी, जो कि भगवान ही काल रूप में, मृत्यु रूप में हर हाँ, तो समय हर एक जीव। मतलब काल क्या हो गया? काल एक भगवान की शक्ति है जो सब कुछ को एक दिन नाश कर देती है, समझ रहे ना। आजकल बोल रहे हैं ना, मैं एक ऐसा ऐसा जीन बनाएंगे कि बूढ़ा कोई बुढ़ा ही नहीं होगा। प्रभुपाद जी हंसते हैं, ऐसे अटेम्प्ट तो बहुत हो चुके हैं। हिरण्यकश्यप ने भी नहीं ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया था कि मरे ना, है ना। बहुत लोग करे ऐसे तरह तरह के अटेम्प्ट। तो वो ऐसा वो नहीं चलेगा। एक आदमी था, उसने बोला है कि देखो यमराज तो बड़ा अच्छा आदमी है, ठीक है, तो वो गंदी जगह नहीं जाएगा, तो अपने पूरे मरते समय पूरे शरीर में टट्टी लगा ले कि यमराज नहीं आएगा। ये सब ट्रिक्स कुछ नहीं चलेगा। मृत्यु तो तेरा हो गई बदमाश। तो लोग तरह तरह की ट्रिक करते हैं किसी तरह मरू ना मैं, ये सब नहीं चलता, ठीक है। काल रूप में आपका नाश निश्चित है। तो देखो, जो चीज से हम जिस चीज को चेंज नहीं कर सकते उसे युद्ध नहीं करना चाहिए, उस चीज को स्वीकार कर ले। जैसे कोई कॉलेज में होता है, बच्चे लोग चाहते हैं एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, बड़ी खुशी होती है, कभी कभी अनाउंसमेंट आती है ना, एग्जाम एक हफ्ते पोस्ट, ठीक है, लेकिन आना तो है ही ना। तो उससे हमको भागने की क्या, उसको स्वीकार कर लेंगे तो फिर अपनी पढ़ाई ढंग से करेंगे। तो उसी तरह हम मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते और हम कभी प्रिपेयर नहीं होते। वो तो आना ही है। देखिए अभी लोग, हम सब लोग 30 में जा रहे हैं, 40 साल में जा रहे हैं, 50 साल में जा रहे हैं, पास ही जा रहे हैं, मृत्यु के पास ही जा रहे हैं। तो भगवान काल के रूप में हमारे सामने प्रकट होंगे, है ना। हाँ, तो काल समय है, और जब काल के रूप में भगवान प्रकट होते हैं काल रूप में, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और आपके सारे धन, आपका यौवन, आपके सारे बड़े बड़े बच्चे, कोई आपको मदद नहीं कर सकता, है ना। बड़े बड़े डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं। आपके अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग मरे, उसके बाद तो पैसा तो था बहुत सारा, क्यों नहीं बचा पाए? नहीं बचा पाए, मरना तो निश्चित है। तो काल से आप युद्ध नहीं कर सकते, वो समय अपने आप चीजों को लाता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और उसको जान के कि काल रूप में भगवान किसी समय मृत्यु आएगी, हमको आध्यात्मिक रूप से सीरियस हो जाते हैं। देखिए कोई भी चीज भगवान ने ऐसी नहीं बनाई जो हमारे फायदे के लिए नहीं है। अगर हम उसका फायदा लें तो उस समय ये भी हमारे मृत्यु भी अगर आप स्वीकार करें तो बहुत फायदे की चीज है। जैसे बताओ ना, जानवरों का जीवन ही फायदे का है, उसी तरह मृत्यु भी फायदे की, उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। नवीन जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ जी प्रभु जी, ये जो काल के बारे में अभी आप बता रहे हैं प्रभु जी, इसमें 7 या 8 लोग कुछ हैं जो कि हमेशा अमर हैं। हाँ वो, अरे नवीन जी तो काल रूप, हर रूल का काम, नवीन जी हर रूल का एक्सेप्शन होता है। है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी हर रूल में एक सेक्शन होता है, एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शन क्लॉज, है ना। करेक्ट, वो कुछ कारण से दिया हुआ है भगवान ने, हनुमान जी को दिया है। हाँ, क्या क्या है लिस्ट उसमें?
एक हनुमान जी तो है ही, एक अश्वत्थामा है, विभीषण है, बलि है, अश्वत्थामा है। परशुराम, परशुराम। हाँ, आइए मैंगलोर आने का आपको तो आने रहे, जन्माष्टमी कितना बुला दिया आपको। यहाँ एक जगह है जहाँ एक पहाड़ी है, वहां पे परशुराम जी समाधि कर रहे हैं। चलिए कभी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ले जाएंगे आपको, ठीक है। वो मध्वाचार्य के जन्म स्थान के पास हो जाएगा, विमानगिरी। ठीक है, चलते हैं। भगवान ने कहा विनष्ट करने वाला मैं काल हूं। तो काल भगवान का एक रूप है, एक शक्ति है, भगवान का शक्ति रूप है जो सब कुछ को नाश कर देता है एक दिन। आप कोई भी चीज बच नहीं सकती। जैसे हर चीज का लाइफ होता है ना, बोलते हैं ना इसका लाइफ कितना है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। आपको हर चीज का दिखाते हैं। जैसे बोलते हैं प्लास्टिक यूज नहीं करो, इसका लाइफ बहुत ज्यादा है, डिग्रेड नहीं होता है, बहुत हजारों साल लगते हैं, ठीक है। इसलिए उसको तो हर चीज का जब भी करो, जो भी करो, कामयाब ज्यादा हर चीज का लाइफ है। काल हूं, हर चीज को नाश कर देता हूँ। मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया। तुम पांडवों की सेवा, अब तो 5 पांडवों की सेवा। कितने लोग, कौन कौन है जो बचे थे पांडव, 5 पांडवों के अलावा कौन कौन बचा था युद्ध में, जो मृत्यु नहीं हुई महाभारत के अंत में भी? कोई जानते हैं आप? अश्वत्थामा। ठीक है, वो मारा बर्बरिक था, बर्बरिक। हाँ, बर्बरिक। और यूसु भीष्म पितामह। भीष्म नहीं, पिता तो नहीं। शरीर को छोड़ दिए फिर उसके बाद, ठीक है। और लेकिन उस समय महाभारत खत्म होने के बाद तो थे, जिंदा थे। वो दक्षिणायन का इंतजार कर रहे थे, जहां तक हाँ मुझे याद है। करेक्ट, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था फाइनली। और कोई? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य के वो भाई है ना, कृपाचार्य, वो नहीं मरे थे, ठीक है। और विभीषण भी था प्रभु जी। हाँ, कौन? विभीषण। विभीषण। हाँ, वो भी बचा विभीषण था। रामायण में थे माता जी। हाँ, रामायण में थे, लेकिन बचे थे ना वो भी युद्ध में। हाँ हाँ, परशुराम थे। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, हम बेसिकली महाभारत में जो युद्ध में आए थे लोग, सैनिक में से हाँ, बहुत कम लोग बचे थे, है ना। 5 पांडव हाँ, के हाँ। अलावा बहुत थोड़े लोग बचे थे। जो बचे थे पांडव साइड में, वो आपके अश्वत्थामा ने सफाई कर दी थी रात को उनकी है ना। हाँ, देव देव की। भी थी ना। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का पुत्र। द्रौपदी के सारे प्रभु पुत्र जी। को मार दिया था। परीक्षित, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो चलो आगे चलो माता जी, तुलिका माता जी। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा, कौन सा श्लोक है माता जी? एक श्लोक सेकंड। नंबर माता जी 33 श्लोक करना है अभी। माता जी 32 नहीं पढ़ा था मैंने। अच्छा, ठीक है 31 पढ़ा है। 31 चलो पढ़ा है, 32 अभी है। हाँ, 31 पढ़ा था। हाँ, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। चलो, वेरी नाइस। और तस्मात्त्वमुत्तिष्ठं यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्षव राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचीन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, ठीक है। उत्तिष्ठ यशोलभ जित्वा शत्रुमोक्ष राजम, और जीत के तुम राजा बनो। और ये सब तो लोग तो मैंने पहले ही मार दिए, फिक्र नहीं करो। तुम क्या बनना, क्या? निमित्त मात्र न भव सब सबचे। तुम क्या बनोगे? निमित्त मात्र। तुम खाली एक इंस्ट्रूमेंट ही हो और कुछ ज्यादा नहीं। भव सब सचिन, है ना। निमित्त मात्र न भव सब सचिन। तो मेरे युद्ध में काले निमित्त मात्र हो सकते हो, बस एक छोटा सा चीज। कितना अच्छा श्लोक है ना। निमित्त मात्र न भव सब सचिन।
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे संपतान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था पिछले श्लोक में, निमित्र मात्र, एक खाली इंस्ट्रूमेंट। तो भगवान का प्लान हमको समझना चाहिए क्या है, और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट बन जाना चाहिए, निमित्त मात्र। जैसे पेन है, आप पेन से लिखना चाहते हो, पेन को इंस्ट्रूमेंट बन, ऐसे नहीं कि पेन बीच में अपने आप हिलने लगे, नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ वैसे ही होना चाहिए, निमित्र मात्र, और हमारा उसमें भाग्य है। इवन प्रॉपर जी बोलते हैं महान व्यक्ति शिव जी भी कुछ खुद अपने आप नहीं करते, भगवान का आदेश का वेट करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। और हम हैं कि हमको भगवान के आदेशों से मतलब ही नहीं, ऐसे दुष्ट है नहीं दुष्ट। हम अपना पूरा जीवन जीते हैं, उसमें ये सोचते हैं भगवान का क्या क्या आदेश है, नहीं, जो मनमानी करते हैं ना दुष्टों की तरह। विद्रोह, अगर आप भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, विद्रोह हुआ नहीं हुआ। तो भक्त बनना मतलब पहले भगवान के आदेशों का पालन करो, उससे धीरे धीरे आपको, जैसे आपका बेटा आपसे बोले पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बेटे प्यार तो बाद में देखेंगे, पहले तुम मेरे को ओबे करो। जैसे ओबीडियंस इंग्लिश में बोला जाता है, ओबीडियंस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लव, है ना। तो भगवान के आदेशों का अगर हम पालन करने लगेंगे तो हमारी जरूर आध्यात्मिक प्रगति होगी। ठीक है, मय्ये विहिते नियता पूर्वमेव निमित्र मात्र भव सब सजन। अर्जुन निमित्र मात्र, एक मारिक है, एक इंस्ट्रूमेंट बनो। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। चलो संजयः उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतः अंजलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णां सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अर्जुन कांप गए पापा डर के मारे, और हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करें। सोचो, आप खुद सोचो, अर्जुन कांप रहा है, हमारी क्या है। और ये सुन के कि मैं सब कुछ नाश करने आया हूँ, तुम पांचों पांडवों के अलावा युद्ध में कोई नहीं बचेगा, उसको तो एक मतलब ही इज नाउ, उसको सर्टेन हो गया कुछ होने वाला। भगवान ने रिवील कर दिया अपना प्लान। जनरली अपना प्लान भगवान रिवील नहीं करते, है ना। इधर तो रिवील हो गया और वो इज रियली शॉक्ड, तो उसका कांपने लग गया। इतना बड़ा प्लान, 5 पांडव के अलावा, मतलब हमारे बच्चे भी शायद जाएंगे। अभी वो नहीं जाने वाला है ना। नमस्कार। फिर उसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। यस। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकः ईश स्थाने ऋषिक ईश तव प्रकृत्या जगत् प्रहस्यति अनुजरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो जब एक बार प्रॉपर जी बताते हैं कि पुलिस उनका एरिया में आ रही थी, तो उन्होंने देखा कुछ लोग भाग रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस जब पास आई, बोला वो क्यों भाग रहे थे। बोले चोर को हम तो देखते ही भागते हैं। उनका काम यही है। तो जब भी भगवान का शक्ति का प्रदर्शन होता है तो असुर गण तो भागते ही, तो सारे आज मरे। एक होता है ना, एक को कोई बता रहा था आदमी, मैंने कहा तुम क्या कहते हैं, ऑनेस्ट क्यों, मतलब होता है ना ईमानदार क्यों। बड़ा अफसर है, उसके सभी लोग घूस खाते हैं, वो नहीं करता, ईमानदार है। तो बोला मेरे मन में इसलिए शांति रहती है, क्योंकि पहले दिन भी जब छोटी सी भी आप बेईमानी करो, एक मन में भय आता है, मैं आज पकड़ा जाऊंगा, है ना। अपना जीवन भी पवित्र रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को पता चला, लोग हंसने लगे, फिर भी चिंता, आदमी की शांति भंग हो जाती है। अरे वो बताना दे कोई मैंने ऐसा किया, है ना। आप छुप के गए दारू पिए, छुप के कुछ उल्टा काम करे,
तो वो हमेशा एक डर रहता है, ये बहाना निकल आए, मेरी जिंदगी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो ऐसे काम करते क्यों हैं? तो जीवन को पवित्र, लेकिन कलयुग में तो मन बहुत कमजोर है सबका, तो ऐसा तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से नाम जप करिए, तो उससे आपका हृदय मन पवित्र हो जाएगा। ठीक है। असुरगण भयभीत और इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है। चोर तो डरता है, हमेशा भयभीत रहता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ऐसे कस्मात् च तेन नमरन् महात्मना गर्यसे ब्राह्मणो अप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सत्तत्परम यत। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो अर्जुन के मुख से सुनो भगवान क्या है। अभी अर्जुन गीता के पहले स्टूडेंट है, जैसा अर्जुन बोला है वैसे ही सब सत्य को समझो। ठीक है। तो हमारे उसी में आपको अर्जुन हमारे गुरु बन गए अभी। तो अर्जुन जो उनको समझ आ रहा है, बोल रहे हैं, तो इससे आपको शिक्षा मिलती है। हमने 10वें अध्याय में भी सीखा था अर्जुन से कृष्ण के बारे में, अभी भी सीख रहे हैं। असली परंपरा होती है जो अर्जुन के शब्दों के पीछे चलती है। ये नहीं कि अर्जुन को भी बाहर करो, हम विद्वान बन गए, नहीं। जो अर्जुन जैसा बोल रहे हैं ऐसे भगवान को समझ सकते हैं। ब्रह्मा से ही बढ़ के हैं कृष्ण जी। हाँ भाई, ठीक है। कुछ लोगों का त्रिमूर्ति का कंसेप्ट है, तो सोचते हैं सब बराबर है। ऐसा बराबर नहीं है। ब्रह्मा तो जीव है। भागवत में नारद मुनि अपने पिताजी ब्रह्मा को मिलने जाते हैं और पूछते हैं, मेरे पिताजी आप भगवान नहीं है क्या? तो बोलते, बेटे क्या बोल रहे हैं तो? मैं तो भगवान का एक छोटा सा सेवक हूँ, है ना। उनको उनका खुद स्टेटमेंट है। ब्रह्म नारद बहुत विस्तार से ब्रह्मा जी समझाते हैं कि भगवान के छोटे से सेवक है। तो इसी तरह शिव जी को ही बोला जाता है भागवत में, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जनरली लोगों का क्या हिसाब है? ब्रह्मा का तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, शिव जी का तो सभी को कन्फ्यूजन। उनको भी सोचते भगवान के जैसे ही है, लेकिन फर्क है, वो हमेशा भगवान के सेवक के रूप में रहते हैं। इसलिए भागवत में लिखा गया है, जैसे नदी में सबसे पवित्र है गंगा, तो भक्तों में सबसे बड़े हैं शिव जी। वैष्णवानाम यथा शंभु, अगर वैष्णव में नाम लेना तो पहले शंभु का लेने का, उनको वैष्णव बोला गया। वैष्णव मतलब विष्णु के दास, विष्णु के सेवक। लेकिन जनरली लोग ऐसा नहीं समझते, बोलते हैं शिव जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, कृष्ण भगवान है। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा अर्जुन नहीं सोच रहा है, बोल रहा है आप सब देवताओं से बड़े हैं, आप आदि शिष्टा हैं, आप सब चीज के स्रोत हैं। वही भगवान का डेफिनेशन है। भगवान का डेफिनेशन मतलब स्रोत। तो फिर आपका सादा नमस्कार क्यों नहीं करें? करते हैं सब लोग। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण भौतिक जगत से परे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। नवीन जी, आपका कुछ प्रश्न है अभी? प्रभु जी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि भगवान जो है वो विष्णु भगवान है। लेकिन जहां तक कि हम लोग देखते हैं जो समाज में एक आपका वैष्णव गण बोले जाते हैं और दूसरे शैव जो शिव जी को की जो पूजा करते हैं, तो ये और दोनों एक तरह से संप्रदाय या एक तरह से डिवीजन आप समझ लीजिए, उस तरीके से होता है। आप देखिए इसको ना कैसे क्या है, देखते हैं? नहीं वो समाज में ऐसा है। ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत टाइम से ऐसा है, वो तो है। और शिव जी भी कोई विष्णु दूध और दही का ही फर्क है ना। करेक्ट। दूध और दही में कितना फर्क होता है? थोड़ा ही फर्क होता है ना। करेक्ट। लेकिन दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता। ये फर्क है। क्षीरम यथा तद्विकार विशेष योगा संजायते नहीं पृथक अस्ति हेतु यह शंभुतम अपि तथा समुपैति कार्य गोविंदम आदि पुरुषोत्तम भजामि। ये तो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी बोलते हैं। क्षीरम यथा दधि, जैसे दूध से दही बनता है, उसी तरह कुछ काम के लिए भगवान शिव जी का रूप लेते हैं। ठीक है। तो दूध और दही का फर्क है बस। ठीक है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन वो हमेशा भगवान के सेवक के रूप में रहते हैं। ठीक है ना। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम शिव जी को महान नहीं मानते। हम तो वैष्णव सबसे बड़े माने, तो उनको तो बहुत बड़ा इज्जत मिलता है। तो हम तो वैष्णव लोग कहीं भी जाते हैं उनको नमस्कार करते हैं, उनका पूजा करते हैं। वृंदावन में भी जब वृंदावन का असली परिक्रम करते हैं, डिटेल वाला परिक्रम होता है, आपको सबसे पहले शिव जी का मंदिर जाना पड़ता है उनका, क्योंकि वो धाम के रक्षक है। हमेशा धाम रक्षक शिव जी को बनाया जाता है। जो सारे विष्णु के स्थानों में भी शिव जी को धाम का रक्षक बनाया जाता है पहले। तो इसलिए ठीक है प्रभु जी। ओके, चलिए। हरे कृष्णा।
पुरुषः पुराण स्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आदि देव, सब देवताओं के स्रोत, सनातन वैकुंठ धाम, इस दृश्य जगत के परम आश्रय। आप सब कुछ जानने वाले, आप ही सब कुछ हैं और जो जानने योग्य। आप भौतिक गुणों से परे हैं भगवान। अनंत, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। ठीक है। वायु यमः अग्नि वरुण शशांक प्रजापति स्वं प्रप्रीतामहश्चः नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आप वायु है, परम नियंता है। आप सारी ये भगवान की शक्तियां हैं। देखिए क्या है, भगवान को देखना तो मुश्किल होता ना, उनका द्विभुज मुरलीधर रूप, लेकिन उनकी शक्तियां तो दिख रही चारों तरफ। अग्नि दिख रही है, जल दिख रही है, चंद्रमा तो दिख रहा है ना आपको। भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। भगवान की शक्ति भगवान से अलग नहीं करी जा सकती। जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं करी जा सकती, इसलिए उनको ही भगवान का ही रूप माना जाता है। उस तरह ये नहीं कि भगवान अभी सूरज बन गए, नहीं, भगवान की शक्ति है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। नमः पुरुस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यमित विक्रमंत स्वम सर्वं समाप्रोसि ततो अस्मि सर्व। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। ठीक है, आगे पीछे चारों ओर से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और क्या है, भगवान है पराक्रम, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। ओके, हरे कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि। यच्वः सार्थमस्कृतोऽस्मि विहारस्यासन भोजनेषु एको अथवा वाप्यश्च्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्यये त्वमहमप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को ही नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। क्षमा करें, क्षमा करें। क्यों भाई, आपको कौन है समझ सकता है? अर्जुन क्यों अब माफी मांग रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि उसने भगवान को कभी यादव कह के पुकारा, कभी दोस्त कह के पुकारा, और जो भी किया उसने प्रेम पूर्वक किया या मूर्खता पूर्वक किया था, इसलिए वो क्षमा मांगता है। क्योंकि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है और उसने उनके साथ बहुत ही दोस्ताना व्यवहार किया, इसलिए वो उनसे माफी मांग रहा है, बार बार माफी मांग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। एक्चुअली क्या होता है, भगवान की एक शक्ति होती है योग माया शक्ति, एक होती महामाया शक्ति। जब कृष्ण जी को वो लेके जा रहे थे वसुदेव जी, तो पूरा कंस और उसके जो टीम थी वहां पे, वो महामाया के उससे सो रही थी। और वृंदावन में जहाँ महान भक्त यशोदा मई थी अपने सखियों के साथ, उनको योगमाया सुला दी। तो उनको महामाया नहीं, महामाया चोरों को छूती है, भक्तों को नहीं। योगमाया भक्तों को छूती है।
दोनों हमको भुलाती है, याद कराती हैं चीजें, है ना। अभी हम महामाया के चुंगल में हैं, लेकिन योग माया के चरण में जाना चाहते हैं। वो हमारे भक्ति का प्रयत्न है, वही हमारी पुकार है। अब बहुत थक गए योग महामाया से। योग महामाया पुलिस के बराबर हो गई, वो उसका काम है डंडे मारना, ठीक है। और योग माया आपका अलग तरह का है। तो अर्जुन योग माया के कारण भगवान को भूल जाता है कभी कभी बहुत, और उनके साथ खेलता रहता है। एक्चुअली वो नित्य भक्त है भगवान का, लेकिन भगवान जैसे यशोदा माँ को अगर कृष्ण जी तो ऐसा दिखाया तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन ऐसा बड़ा रूप ऐसा दिखाते तो वो भी यही बोलते, बेटे माफ कर दो, मैं तो सोचे थे मेरे नन्हे बालक हो, मैंने तो बहुत पिटाई करी तुम्हारी बहुत डंडा दिखाया तुमको, है ठीक है, माफी चाहती है। तो उसी तरह अर्जुन भी भगवान का मित्र आपका नहीं बन सकता जब तक वो भूलेगा नहीं कि आप स्पेशल हो, है ना। मित्रता में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी आपसे। जैसे अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, आपका रतन टाटा बोले मेरे जीवन में कोई मित्र ही नहीं था। कैसे होगा? अगर किसी को पता चल जाएगा आप सबसे बड़े सेठ हो तो आपका मित्र कैसे बनेगा? आपसे डरा रहेगा, है ना, ठीक है ना। तो इसलिए कृष्ण जी अपने भक्तों को भुला देते हैं कि वो भगवान है, ताकि उनके साथ अच्छे से खेलते रहे। तो लेकिन जब अर्जुन को सामने विराट रूप दिख गया और उस सामने योग माया का प्रभाव, दोस्ती निकल गई, साग के रस की जगह अद्भुत रस आ गया। हो इतना बड़ा रूप भगवान का, अद्भुत आश्चर्य रूप हो गया, आश्चर्य हो गया पूरी तरह से। तो उस समय माफी चाहता है कि मैंने तो घनिष्ठता में बहुत कुछ बोला, लेकिन ये गलत नहीं था। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने कुछ गलती करी थी, ना ही अर्जुन कभी गलती कर सकता है, भगवान का महान भक्त है। लेकिन दो रस के बीच में अभी भेद आ रहा है। साख्य रस में अलग बात होती है और ऐश्वर्य रस में अदर बात होती है। तो अभी ऐश्वर्य रस में तो देख रहा है, तो साख्य रस की चीज उसको थोड़ा गलत लग रही है। पिता लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वतः समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभावः। आप इस चर तथा अचूर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? ठीक है, आध्यात्मिक, न ही कोई आपके तुल्य, न ही आपके भगवान के। न तस्मा अभितकस्य दृश्यते, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तस्मा अभितकस्य दृश्यते, पराशक्ति विविधेय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियते। भगवान के लिए लिखा गया है, न उनके ना कोई बराबर है, ना उनसे बढ़कर है। न च समा अभितकस्य दृश्यते, ठीक है। आप संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है, ठीक है, पूज्यमान आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना आपके कोई समान हो सके। तो अर्जुन के शब्दों से समझो भगवत गीता। हाँ, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वमाहमीश्मिङ्गयं पितेव पुत्रस्य सखेव सखियुः प्रियः प्रियायर्हसि देव शुडुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। ठीक है। तो पिता अपने पुत्र, बच्चे तो खेल खेल में अब लात भी मार देते पिता को, पिता बुरा नहीं मानते, हंसते हैं, ठीक है। मित्र थोड़ा कभी कभी हम गुस्सा भी कर जाते हैं, यार वो दोस्ती का रिश्ता है तो कभी उसको बुरा नहीं मानता, ठीक है। और प्रिया हाँ उनका भी लड़ाई चलता रहता है, लेकिन माफ कर देते हैं। तो उसी तरह आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लीजिए, ठीक है। ओके। अदुष्ट पूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगनिवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगनिवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं।
ठीक है, पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप को पुनः बहुत हो गया भाई, विश्व रूप बंद करो, अभी मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो करीब देख लीजिए 5 मिनट का ये दर्शन था अर्जुन के लिए, और अर्जुन बोल रहा है बंद करो, कृष्ण जी मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। किरीटिनं गदीनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का, है ना। तो वो अर्जुन को उत्सुकता है, कृष्ण जी नारायण का रूप भी आपका देख सकता हूँ क्या। ठीक है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि विष्णु रूप मेन है, कृष्ण जी विष्णु के अवतार है, ये बहुत पॉपुलर है। लेकिन पॉपुलर होने में कोई चीज हो सकता है गलत भी हो, पॉपुलर तो बहुत चीजें हैं समाज में। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा। एक्चुअली क्या होता है कि विष्णु, तो फिर कौन सा विष्णु बताओ, 3 विष्णु के रूप है, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, कौन से विष्णु की बात कर रहे हो। तो लोग फिर फंस जाते हैं। तो असली में क्या है कि भगवान का इस दुनिया में जो भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा लगता है कि विष्णु से अवतार लिया, ऐसा लगता है, इसलिए जनरली, और विष्णु में कृष्ण में फर्क तो नहीं है, इसलिए जनरली बोला जाता है 10 अवतार। लेकिन असली तो ये अवतार तो ऑलरेडी वैकुंठ लोक में, ऐसा थोड़ी कि पहली बारी वो दुनिया में प्रकट हुए। कृष्ण जी तो आते रहते हैं दुनिया में, ब्रह्मा के दिन में एक बारी वृंदावन कृष्ण आते हैं, खाली एक बारी ब्रह्मा के, लेकिन वह हमेशा गोलोक में है ना, कभी कभी दुनिया में प्रकट होते हैं। उसी तरह भगवान के बाकी अवतार भी वैकुंठ में है, फिर प्रकट होते हैं। तो लेकिन ऐसा लगता है कि विष्णु से आए, तो ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और विष्णु और कृष्ण में, राम में कोई फर्क भी नहीं है, एक ही व्यक्ति है, अपने अपने अलग अलग उनके स्वभाव है। जैसे आप गुस्सा होते तो इसी रूप में गुस्सा होते हैं, तो राम जी का एक स्वभाव है, कृष्ण जी का एक स्वभाव है। जैसे कभी कभी आपको गुस्सा आता है तो इसी रूप में गुस्सा होना पड़ता है, लेकिन भगवान का नरसिंह का रूप ले लेते हैं, उसमें वो गुस्से का दिखाते हैं। ठीक है, तो भक्तों की अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग उनको टेस्ट है, उसके हिसाब से भगवान अलग अलग रूप। कुछ भक्तों को प्रहलाद महाराज को नरसिंह का रूप ही अच्छा लगता है, हनुमान जी को राम का रूप ही अच्छा लगता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, श्रीभगवानुवाच मया प्रश्नेन तव अर्जुन नेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। ठीक है, अपने अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपना परम विश्व रूप का दर्शन करा है। ठीक है, अंतरंगा शक्ति। ठीक है, तो भगवान की शक्ति से इन्होंने, किसी ने भी इस असीम, इतना इतना नहीं, माँ यशोदा को 2 बार दिखाया था, दुर्योधन को भी दिखाया था, लेकिन इतना विराट पहले कभी नहीं दिखाया। ठीक है, इतना बड़ा भगवान ने पहले नहीं दिखाया, तो इसलिए बोल रहे किसी ने नहीं देखा। ठीक है, विश्व रूप का दर्शन तो मालूम है, कुछ बारी कृष्ण ने जरूर दिखाया था। यस, हाँ तो जी अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा नॉइज आता है, कुरकुर कुरकुर, इसलिए मैं ऑफ कर। अच्छा जी प्रभु जी। हरे कृष्ण तुलिका माता जी, आपके यहाँ से थोड़ा सा आवाज आ रहा है। अच्छा नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम माता जी, आप जब बोलते हो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं बोलते हो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। न वेद यज्ञ अध्ययन न दानेन च क्रियाभिः तपोभिः उग्रे एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्टुम त्वतः अनयन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदा अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। ठीक है, तो तुमसे पूर्व किसी ने इस विश्व रूप को नहीं देखा है। ठीक है, क्योंकि मैं ना तो द्वारा यज्ञ, दान, पुण्य, कठिन तपस्या के द्वारा नहीं जाना जा सकता।
तो मैं कैसे जाना चाह सकता हूँ, लास्ट श्लोक में आएगा, ठीक है। या कंटिन्यू करिए माता जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रभु जी। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोर मृड घोर घोर मृड मम देवम व्यपते भी प्रीत मनाः पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। प्रभु जी, बस एक सवाल है मेरा, अभी कोई शोर नहीं आ रही है ना? अभी नहीं आ रही जी। थोड़ा सा आता है गुड़ 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 तो इसलिए जब आप बोलते नहीं उसमें ऑफ कर देना, ठीक है। जब आप बोलते हैं उसमें नहीं आता, जब आप शांत होता है उसमें गुड़ 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 कुछ आता है, ठीक है। आप टेस्ट कर लेना किसी और के साथ, ठीक है। तो भयानक रूप को देख के आप विचलित में मोहित हो गए हो, अब तो मैं समाप्त करता हूँ। अर्जुन चलो बहुत हो गया, समझता हूँ आप डर गए हो, ठीक है। पुनः मुक्त हो जाओ, अपना इच्छित रूप को देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, संजय बोल रहे हैं अभी। जी। संजय उवाच इत्य अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। ठीक है, तो कृष्ण जी ने नारायण का रूप दिखाया, फिर द्विभुज मुरलीधर का रूप दिखाया, फिर अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीब सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो वापस वो अपने आ गया साखे रस में वापस तो उसको उसमें शांति लग रही, बिकॉज वो महान भक्त है भगवान का, उसको ये सब देख के थोड़ा डर डर गया था। अभी शांत और खुश है भगवान के द्विभुज मुरलीधर रूप में। श्री उसको भगवान एक्चुअली बेचैनी हो रही थी, आपका जैसे एक रिश्ता है ना, उसमें ही फिर ठीक लगता है, दूसरा रिश्ता बदलता है तो पूरा तरह घुटन होती है। श्री भगवानुवाच सुदुर्दशम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यत् मम देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन काङ्क्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। उनको भी दर्शन नहीं होता। जब कृष्ण जी अपनी माँ देविका के देवकी के गर्भ में थे तो सारे देवता हर दिन आके प्रार्थना करते थे, बिकॉज कृष्ण का रूप बहुत मुश्किल से दिखता है उनको। नारायण को रूप तो देख लेते हैं, कभी कभी उनको मिलते रहते हैं नारायण को, लेकिन कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ही आते हैं, तो बहुत उनके लिए भी रेयर रहता है। ठीक है, तो समय देख रहे हो, उसको देख पाना अत्यंत दुष्कर है। देवता भी इसको देखने की ताक में रहते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि सबसे अभी 3 आपको रूप दिखाए गए इसमें, विश्व रूप, चतुर्भुज रूप और कृष्ण का द्विभुज रूप। सबसे प्यारा उसमें कृष्ण का 2 हाथ का रूप, उसमें आप रिश्ता कर सकते हो, आप भगवान के साथ खेल सकते हो, उनको अपनी गोदी में बैठा सकते हो। आप नारायण रूप में ये नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ता है भय से और रेस्पेक्ट का। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं, कृष्ण जी अपने भक्तों के साथ पूरी तरह भक्तों के आश्रय में चले जाते हैं, इसलिए वो सबसे प्रिय रूप भक्त लोग मांगते हैं। कभी कभी लोग ये बोलते हैं ना, तुम इस्कॉन के लोग मानते हो, चलो कृष्ण विष्णु एक ही है, तो तुम सब कृष्ण की भक्ति ज्यादा क्यों करते हो? उसका ये कारण है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।
न अहं वेदयः न तपसा न दानेन न च इज्यया शक्यः एवं विदः द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदा अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो भगवान का इसमें पहले ही बताया गया था क्या, कि भगवान को देख पाना बहुत मुश्किल है ना। सुदूरदर्शनम, दूरदर्शन तो आपने सुना होगा, इसी से निकाला गया है। सुदूरदर्शनम मतलब उससे भी मुश्किल है। आपका दूरदर्शन का लिंक मिल जाएगा, लेकिन इसका लिंक नहीं मिलेगा। भगवान का 2 हाथ का रूप सुदूरदर्शनम, उसका लिंक बहुत मुश्किल है ना। आप तो सब कुछ सोचते हैं एक जूम का लिंक मिल जाए, बटन दबा देंगे दर्शन हो जाएगा, लेकिन उसका लिंक मिलेगा ही, बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, बटन भी दबाओगे नहीं चलेगा। भक्तया तु अनन्या शक्यः अहम् एवं विदः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ठीक है, तो कैसे भक्त तू अनन्या शक्ता, शुद्ध भक्ति चाहिए आपको। अब ये शुद्ध भक्ति तो कितने करोड़ों जन्म लग जाएंगे पहुंचने में, इसलिए जो हरि नाम का जाप करते हैं बहुत ध्यान से करिए। ठीक है, जब कर रहे हैं आप सब लोग, लेकिन उसमें क्वालिटी बढ़ाइए, उसको ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और इस प्रकार मेरे साक्षात दर्शन किया जा सकता है। केवल इसी विधि से मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। वेरी गुड। मम कर्म कृत मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः माम एति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है, सकाम कर्म तो मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, निश्चय उसे मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, मत कर्म कर, जो भी करते हो भगवान के लिए करो। ठीक है, मद भक्ता, मेरे भक्त बन जाओ। हाँ, संग वर्जित है, बुरा संग छोड़ दो, है ना। निर्वैर सर्वभूतेषु, सबसे मैत्री भाव, निर्वय, किसी दुश्मनी नहीं लेने का, सबका अच्छा ही सोचने का। निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, कांग्रेचुलेशन, एक और चैप्टर खत्म हो गया, बड़ा चैप्टर। अच्छा लगता है। थैंक यू तुलिका माता जी, पूरा चैप्टर हमको भी सुनने को मिला, कृष्ण के शब्द सुनने को मिले। अभी आपसे विनती है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पूरा हफ्ता आपको मिलता है, उसमें स्टडी करिए तो आपको समझ आएगा। हमारा ये किताब के अंदर घुसने का लक्ष्य यही था कि आप श्लोक को देखिए, अनुवाद को देखिए, तात्पर्य का अध्ययन करिए, तो आपको फिर जो प्रश्न भी जो है उसमें आनंद मिलेगा। और चिंता नहीं करिए, जो क्विज है उसमें आपके पास लिंक होना चाहिए। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम तो जस्ट हरे कृष्णा लिख दो, ऊपर उत्तर आ जाएगा, उसको देख के समझ लो। ठीक है, ये उत्तर था। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे एक विनंती करना चाहूंगी, कल संडे 3 बजे भक्ति वृक्षा क्विज की पूरा डिटेल बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो प्लीज अटेंड करें। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है क्विज में, आप कल 3 बजे जरूर प्रभु जाइए। जी, ग्रुप तो सभी ने ज्वाइन कर लिया है, पर 5-6 लोग ही आ रहे हैं डिवोटीज ज्वाइन होने के लिए और समझने के लिए। जो ग्रुप का साइज 5-6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बड़ा होगा ना तो फिर नहीं आएंगे लोग, ऐसे ही होता है। कितने ग्रुप का साइज? प्रभु जी 12-13 हैं वहां, उसमें आएंगे
नहीं तो ऐसे काम करेंगे ना माता जी, क्या होता है अब तो ये करीब करीब इनका 12 चैप्टर हो गया, कुछ काम दो तो 3-4 लोग कुछ काम करके लाएंगे, मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे वो। ये तो हमने जनरली देख लिया है कि भक्ति वृक्ष चलता नहीं है ऑनलाइन में, प्रभु जी और पूरा फिजिकली समझा चलता है। दें। फिजिकली हम लोग करते हैं ना, मंदिर में बहुत चलता है, बिकॉज वहां मिलने को होता है, दोस्ती होता है, खाने को होता है, प्रसाद होता है ना, उसके घर में जाते हैं, वो चलता है। ये ऑनलाइन में हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन अब छोटा सा ग्रुप बनाओ 4-5 लोगों का, और इसमें कुछ काम तो होगा, कुछ काम दीजिए आप, छोटे से ग्रुप को कुछ काम दीजिए तो होगा, प्रैक्टिकल होगा। इसलिए मैं भक्ति वृक्ष को पोस्टपोन करे जा रहा था, बिकॉज सभी ग्रुप से लैंग्वेज में यही न्यूज है, भक्ति वृक्ष नहीं चल पा रहा है, बिकॉज 20 भी बनाओगे आप, उसमें से 2-3 लोग आएंगे, है ना, लेकिन कुछ काम दो दोगे तो फिर आएंगे, फिर उनको अपने आप वो इकट्ठे मिलेंगे और उस काम को करके लाएंगे। ठीक है, जैसे आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर ढूंढ के ले आएंगे। जी प्रभु अगर आप जी, वो पहले डाल देती हूँ ताकि वो सब ढूंढ के पूरा करके आ जाएं, और नहीं, कहीं डिवाइड अटके- करिए, जैसे जी आपका अभी अगले टाइम चैप्टर 12 होगा, ठीक है, जी तो चैप्टर 12 के, आप चैप्टर 12 के कितने प्रश्न हैं उनको डिवाइड करके दे दो, तो वो ढूंढ के लाएंगे, सब लोग उत्तर ढूंढ के लाएंगे। प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया है, 4 चैप्टर हुए हैं, तो अभी कल फिर 5th और 6th चैप्टर रखा है। ओ, अभी तक खाली लोगों ने कितने चैप्टर सॉल्व करे हैं? खाली 4 चैप्टर सॉल्व करे हैं लोगों ने। प्रभु जी 4 जन आ रहे हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी 9 चैप्टर 10 चैप्टर्स कर लिए हैं, बाकी 2 हैं जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। नहीं ठीक है, देखिए ऐसा है, इनको सबको एक ग्रुप पता चल गया, ठीक है। अब आपके ग्रुप में जो लीडर है, जब आपको कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको उसका आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। जी नहीं तो क्या होगा कि लेवल 3 शुरू हो जाएगा और आप लोग बैकलॉग में रहेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, लेवल 3 का टीचर बोलेगा सर्टिफिकेट लाओ। तो इसलिए मेरी विनती है कि खुद कर लो आराम से बैठ के, और कुछ भी मुश्किल हो, कभी आपको ऐसा लगता है, वैसे तो हमने आपको उत्तर विस्तार में दिया है, असली उत्तर क्या है, तब भी कभी कभी डाउट आता है, ये क्यों था, ये नहीं क्यों नहीं था, तो कभी कभी हो सकता है आप सोचेंगे मेरे को तो मिल नहीं पाएंगे, बिजी रहूंगा, तो आप जो आपके ग्रुप के जो लीडर है ना, उनको पूछ रहे, तूने सॉल्व किया था, इसका उत्तर ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है, आप डिस्कस कर लो। फिर भी सॉल्व नहीं होता तो फिर आप हमको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। जी ठीक है, ओके, ठीक ओके, है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ठीक है, एक कृष्णा चीज प्रभु जी। दिखा देता हूँ मैं हरे आपको। कृष्ण प्रभु जी। रुको रुको, कुछ दिखाना चाह रहा था मैं आपको। ये दिख रहा है आप सबको? ये नेक्टर ऑफ डिवोशन, हरे कृष्णा, ये आप लेवल 3 में ये किताब पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। इस किताब में आपका ये भी अभी लेवल 2 लेवल 3 में आएगा। इसमें 64 क्वालिटी दिखा है जो भगवान कृष्ण के पास है। इस 64 में से 50 क्वालिटी हम जीव लोग भी रखते हैं, थोड़ा सा। कृष्ण जी के पास ये असीम है, लेकिन हमारे पास थोड़ा थोड़ा है। एफल्जेंट हैं, एक्सपर्ट हैं, थोड़े जीनियस हैं, थोड़े फ्लुएंट हैं, थोड़े फॉरगिविंग, हम भी माफ कर देते हैं कोई कोई लोगों को, थोड़ा सा, थोड़े ग्रे में। लेकिन भगवान के पास ये सारी क्वालिटी समुद्र के समान है, ठीक है। और उसके बाद 5 क्वालिटीज हैं, 50 तो हम जीव के पास, 5 जो खाली जीव के पास नहीं होती, ये शिव जी के पास होती है। शिव जी के पास तक 55 क्वालिटीज हो जाती हैं। वो चेंजलेस हैं, ऑल कॉग्निजेंट है, एवर फ्रेश है, सच्चिदानंद उनका विग्रह है, उनका शरीर नाश नहीं होता, और सारी उनके पास सिद्धियां हैं, तो 55। विष्णु 60, 5 और इनकंसीबल पोटेंसी है। कृष्ण के पास सारे हैं, लेकिन विष्णु के पास ये 5 और एक्स्ट्रा हो गया। उनके शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, वो सारे अवतारों का स्रोत हैं, और अपने जो भी दुश्मन को मारते हैं उसको मोक्ष मिल जाता है, और इवन मुक्त पुरुष उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और लेकिन 4 हैं जो विष्णु रूप में नहीं कृष्ण रूप में ही दिखाते हैं, विष्णु वो क्वालिटी नहीं दिखाते हैं। है तो कोई फर्क नहीं विष्णु कृष्ण का, लेकिन ये काम कृष्ण के रूप में ही रखे गए। क्या? उनकी लीला बहुत मधुर है, इसलिए जन्माष्टमी आ रही है आपकी, बहुत स्पेशल है सारे उत्सवों में साल में, क्योंकि उनकी लीला कृष्ण की बहुत मधुर है, ठीक है। उनके बाल्य रूप पर्टिकुलरली बहुत ही मधुर, सब लोग याद करते हैं, ठीक है। बहुत उनके पास उस लीला के लिए बहुत ही सुंदर भक्त है, जो इतनी, जिस भगवान भक्तों के आश्रय में जाते हैं तो भक्त साधारण नहीं है, बहुत महान भक्त हैं, ठीक है। और भगवान एक वेणु बांसुरी बजाते हैं, जिसमें अपना कृष्ण प्रेम व्यक्त करते हैं, और उनकी सुंदरता विष्णु के भी आगे निकल जाती है,
तो ये 4 क्वालिटीज कृष्ण को बोलते ना 64 क्वालिटीज उनमें ही दिखती है। विष्णु में 60 दिखती हैं, शिव जी में 55, और हम लोग मैक्सिमम 50 तक पहुंच सकते। 50/64 का लो तो 78% रफली हम इतनी क्वालिटी दिखा सकते हैं। प्रज्ञा, आपको क्या प्रश्न है प्रज्ञा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने भक्ति वृक्ष के लिए सॉरी भक्ति शास्त्री कोर्स के लिए मैंने आपको मेल पहले लिख भी दिया, एक बार मेल लिख दिया? मेल, हाँ एक बार लिखा था, अभी आज वापस अरे लिखा। दोबारा मैं लिख दो, थोड़ा, अभी क्या हिंदी डिपार्टमेंट हाँ थोड़ा ढीला है। हाँ इंग्लिश में तो बैच पे बैच शुरू हो रहे हैं, कन्नड़ में भी नए बैच शुरू हो गए, अच्छा, मलयालम भी शुरू हो रहा है, ठीक है, तेलुगु भी शुरू हो रहा है। हिंदी में हाँ थोड़ा सा कुछ जो अभी मैंने उसको रीइंफोर्स किया, अभी मैं बात करता हूँ क्लास के बाद बात। मैं ठीक लिखते है। रहना, जब तक आपका हाँ, काम नहीं हो मेरे को डिस्टर्ब करते रहो, ठीक है? बुरा नहीं जी मानता जी कभी। प्रभु जी, मेरी जी मेल प्रभु ऐसे ही जी। इग्नोर हो जाती है, फिक्र नहीं करना। क्या होता है ना, बहुत आती है दिन में, 400 हाँ 500 हाँ हाँ प्रभु जी, मिस हो जी जाता है। मैं जनरली क्या फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन वो डिपार्टमेंट को भी टाइम लग रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा डिलूज आया है हिंदी में। हाँ। सबसे बड़ा हमारा हिंदी का ही डिपार्टमेंट है। आप सोचो हम्म, 10-12 उनको भक्ति शास्त्री टीचर चाहिए, तो उसके लिए भी जी जी हमको भी, प्रभु और जी। क्वालिटी हम भक्ति शास्त्री का कम नहीं करना चाहते ना, तो अच्छे हाँ टीचर। हाँ ठीक हाँ है, प्रभु जी, जी जी प्रभु जी, अभी धन्यवाद। अच्छा चल रहा है। 3 टीचर हैं अभी। अभी जो 3 बैच चल रहे हैं, एक अंकित नेगी है सुबह, हम्म, दोपहर में प्रेम किशोरी हैं, और शाम को प्राण चेतन है। लेकिन भक्ति शास्त्री में रूल ऐसा है कि 20 से ज्यादा क्लास नहीं हो सकती, क्लास का स्ट्रेंथ 20 के अच्छा। नीचे रहना चाहिए, ये रूल है। हम्म, इसलिए क्योंकि तो आपको फिर अटेंशन मिलता है। और भक्ति हम्म, शास्त्र में कोई नहीं छोड़ता क्लास, बिकॉज एक तो हम्म, कोर्स बहुत अच्छा है, और हम्म, दूसरा टीचर अटेंशन बहुत देते हैं। खाली 20 लोग रहते हैं क्लास में, है ना, और बहुत काम हाँ, रहता है। आपको महीने में एक असाइनमेंट रहता है, ज्यादा काम भी नहीं है, एक असाइनमेंट महीने का, ठीक है हम्म, बस। ठीक है, और आपको ठीक, क्लास में पार्टिसिपेट करना होता है, अच्छे से आप डिस्कस करिए। और जी जी उसमें प्रभु वीडियो ऑफ नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, जी वीडियो प्रभु ऑन जी, रखना जी पड़ता है। हाँ, जी इधर तो पता जी नहीं कौन सोया है, कोई जगह है, कौन बिस्तर में लेटा है, कौन नहा रहा है, बस। ठीक है। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च